भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगरी में आते हैं। मगध की राजधानी के पास में श्रावस्ती नगरी थी। उनका संघ जब आता है तब उन संघ के दर्शन करने के लिए वहां श्रावस्ती के राजा आते हैं। वो बड़े व्यथित होते हैं और वो बताते हैं गौतम बुद्ध को कि भगवान, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू है, उसका नाम है उंगलीमान, और उंगलीमान की वजह से हमारे इस पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण है। कोई भी व्यक्ति इस राज्य से उस राज्य जाना चाहता है तो वहां से वो जा नहीं सकता, जाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। और वो उंगलीमान जो है उसने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, उसका निराकरण मैं करूंगा। एक दिन गौतम बुद्ध अकेले जिस जंगल में उंगलीमान रहता था उस जंगल की तरफ निकलते हैं। शहर के बाहर जब जंगल प्रवेश होता है, वहां पे राजा ने एक चौकीदार खड़ा कर रखा था कि वो सारे राहगीरों को कहता था कि भी इस रास्ते मत जाओ, यहाँ उंगलीमान रहता है। तो उसने भगवान गौतम बुद्ध को भी कहा कि भगवान, आप इस रास्ते मत जाइए, वो बहुत ही खूंखार डाकू है उंगलीमान, वो जो लोगों की नृशंस हत्या करता है। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए जा रहा हूं। उंगलीमान का भय उस पूरे क्षेत्र के कई राज्यों तक फैला हुआ था। वो भयंकर ही विकराल डाकू था और उसने ये सौगंध उठा रखी थी कि मैं 1000 मनुष्यों की हत्या करूंगा। क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और गिनती नहीं जानता था, तो गिनती करने का उसने एक उपाय किया था कि जिसकी भी हत्या करता था उसकी एक उंगली काट करके अपनी माला में जोड़ देता था, और उंगलियों की एक माला बना करके उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसका खौफ और भय मीलों तक था कि उस जंगल में कोई प्रवेश ही नहीं करता था। भगवान गौतम बुद्ध चलते जाते हैं, घने जंगल में वो पहुंच जाते हैं। बड़ी दोपहरी में भी सब तरफ छाया थी क्योंकि बड़े बड़े पेड़ और जंगल घना था। वो थक से गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उंगलीमान तक पहुंचता था, तो वो चलते रहे। वो चलते जा रहे थे, उसके बीच में एक बहुत ही कड़क विकराल आवाज आती है, ठहरो। बुद्ध अपने विचारों में ही चले जा रहे थे, उन्होंने इसको नहीं सुना। फिर जोर से कड़कती आवाज आती है, ठहरो। तब गौतम बुद्ध रुकते हैं, देखते हैं कि झाड़ियों के बीच में विशाल काया, बड़ी बड़ी मूछें, लंबे लंबे बाल और बहुत ही विकराल सा एक व्यक्ति, पहाड़ सा व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है। उसके गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई है। उसको देखते ही गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि ये उंगलीमान है। उंगलीमान फिर कहता है, ठहरो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उंगलीमान एकदम सोच में पड़ जाता है कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति आता है वो इतना डरा हुआ होता है, मेरे
मुझे देखते ही उसके मन में घिघी बन जाती है कि वो कांप जाता है, हाथ पैर जोड़ता है। और यह व्यक्ति साधु सा दिख रहा है, ये तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा और मेरी आंख से आंख मिला करके कह रहा है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो फिर वो पूछता है कि क्या कह रहे हो। तो गौतम बुद्ध फिर वही बात दोहराते हैं, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। उनकी निर्भीकता, आंख से आंख मिला करके बात करने का जो साहस था, उसको देख करके उंगलीमान खुद ही सोच में पड़ गया और वो भी चुप के बात करने लगा कि आप कौन हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। तब गौतम बुद्ध ने उसे अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसे बताया कि मनुष्य का जो जीवन संसार चक्र है वही इतना पापों से भरा है कि उसे ही पार करना बड़ा मुश्किल है। और तुम ये हजारों लोगों की मौत के घाट उठा करके जो पाप पैदा कर रहे हो, उसको कैसे भरोगे। उसके पाप का क्या फल मिलेगा ये तुम्हें पता है। वो जब धर्मोपदेश सुनता है तो उंगलीमान गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ जाता है, वो क्षमा मांगता है, अपने किए हुए पापों का घोर पश्चाताप करता है, अपने गले में से ऊँटों की माला निकाल करके फेंक देता है और वो कहता है कि प्रभु आप मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करो। गौतम बुद्ध उसको अपनी शरण में लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और उंगलीमान जो बहुत बड़ा विकराल डाकू था, वो एक साधारण सन्यासी बन जाता है। तो अहिंसा में वो ताकत है, किसी भी हिंसा को वो समाप्त कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी चाहे खेलते समय, चाहे कहीं भी घूमते समय, इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी को भी छोटी सी भी चोट पहुंचाते हैं, वह हिंसा है। हम देखते हैं कि कुत्ता बैठा हुआ देखा है, बच्चा उधर उसको पत्थर मारेगा, मारते हैं ना, वह नहीं मारना चाहिए, वो भी एक हिंसा है। क्योंकि वो पत्थर उसको लगने से उस कुत्ते के मन में भी पीड़ा होगी, नहीं होगी। जैसे तुम्हें पत्थर लगता है और पीड़ा होती है, उसी तरीके से उस जीव को भी पीड़ा होती है और उतनी ही पीड़ा होती है। हमें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे कोई और जंतु हो। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, हम किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं।